हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। जी आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कब तक वो आपके लिए आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में आपके लिए सॉन्ग्स भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने ये रीडिंग पूरी देखनी है। अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं तो भी आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, बट ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में, उनके दिल में क्या चल रहा है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा आप लोग बहुत से मुझे टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं, मेरी पूरी कोशिश है मैं उन सब पर वीडियोस बनाऊं। आपके फेवरेट टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएंगी। वो सब की सब टाइमलेस हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, मे बी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। वैसे तो आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या लेस कॉन्टैक्ट में, बट ओवरऑल एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है या वाइब क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव एंग्जाइटी। आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी है, एंग्जाइटी है। जब इस कनेक्शन के बारे में आप लोग सोचते हैं, आप लोग थोड़े से डिप्रेस भी होते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें। डिप्रेशन, ओके, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ऑब्वियसली आप लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा, आप लोगों को एंग्जाइटी है कि दोबारा से आप लोगों का कनेक्शन बनेगा या नहीं, आपकी बात होगी या नहीं। आप लोग डिप्रेस्ड हैं कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है शायद हमेशा के लिए। साइंस, मे बी आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इन अ सेंस कि बहुत स्पिरिचुअल है, डीप है, सोल लेवल पर है, और आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं। आपको शायद उनका नाम बहुत जगहों पर नज़र आता है, उनकी गाड़ी का नंबर आपको नज़र आता है, या वैसे ही कुछ नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आती हैं। कुछ सॉन्ग्स आपको बार बार सुनाई देते हैं जहाँ भी आप जाएं, आप लोगों के फेवरेट सॉन्ग्स। ये सारे साइंस आप लोगों को मिलते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा उनका नेम नज़र आता है, इसका क्या मतलब है। डेफिनेटली मे बी वो आपको याद कर रहे होते हैं उस वक्त जब आपको उनका नेम नज़र आता है। इनोसेंस, आप लोगों में बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, डेफिनेटली आप लोग प्योर हैं, प्योर सोल हैं। आपने बहुत ज़्यादा डीपली और ट्रूली अनकंडीशनली प्यार इनको दिया है, और इसी वजह से ये इनोसेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। मे बी आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इनोसेंट हैं, उन्होंने आपको चीट नहीं किया, उन्होंने बिट्रे नहीं किया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा नहीं है, और वो इनोसेंट हैं। और शायद वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके सामने प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी या उन्होंने चीट नहीं किया। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है। देन वी हैव नो। मे बी अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं हो सकता है। मे बी वो कमिटमेंट आपको अभी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए नो बोल रहे हैं। या वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि शायद वो डीपर कनेक्शन के लिए रेडी अभी नहीं है, आपको टाइम देने के लिए अभी रेडी नहीं है। एंड देन वी हैव क्लाउडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनक्लियर है उनके लिए। उनकी ज़िंदगी के मामलात, डिफरेंट चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जो बहुत क्लाउडी हैं, वो नहीं जानते, उनके लिए बड़ा अनक्लियर है हर चीज़ उनकी ज़िंदगी को लेकर, और इसी वजह से वो फाइनल कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और डेफिनेटली आपके लिए भी क्लाउडी है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको भी समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ जा रहा है कनेक्शन, राइट।
सो लेट्स सी कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। इन कार्ड्स को मैंने शफ़ल कर तो लिया था, बट फिर भी कर देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोगों ने मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर करना है। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, आप लोग प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज़ मैं जब सबसे पहले लाइव आऊँगी तो इंस्टाग्राम पर ही आऊँगी लाइव रीडिंग भी सबसे पहले मैं वहीं आकर करूँगी। 100 के फैमिली हमारी जब कंप्लीट होगी तो, और उसके बाद मैं फिर यूट्यूब पर भी लाइव आया करूँगी। सो आप लोग मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, बहुत से लोग फिर भी क्वेश्चन करते हैं। सो मुझे फ़ील नहीं होता कि मुझे करनी चाहिए अभी, सो मैं नहीं करती हूँ। सो आपको अगर कोई मेरा नाम लेकर या मेरे चैनल का नाम लेकर ये कहे कि वो पर्सनल रीडिंग करेंगे और आप पे करें, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ओके, द हर्मिट, द हेरोफेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, तीनों ही हैं बहुत स्ट्रांगली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सो अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे और यहाँ पर सारे स्टार साइंस आ जाएंगे। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये ओवरऑल एनर्जी है, और ये ओवरऑल एनर्जी हमें ये बता रही है कि आपके पर्सन इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ फील नहीं करते या आपके साथ सीरियस नहीं। आई डू फील कि वो बहुत सीरियस हैं आपके लिए, बट आई ऑल्सो सी आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो इन एंड आउट हैं। मे बी ये नो कांटेक्ट आपका किसी लड़ाई के बाद नहीं हुआ, वैसे ही वो इन एंड आउट रहते हैं। समटाइम्स वो आपको टाइम देते हैं, समटाइम्स नहीं देते हैं। ऑन एंड ऑफ आप लोगों का कनेक्शन चलता है, और ये चीज़ आपको बहुत टॉर्चर शायद करती है या पिंच करती है, क्योंकि चीज़ें समटाइम्स बहुत अच्छी चल रही होती हैं, फिर वो अचानक से गोस्ट करते हैं, आपको गायब हो जाते हैं और आपको बताते नहीं हैं कुछ भी। सो आई फील कि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिस पर वो काम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, एंड दैट्स वाई वो क्लाउडी हैं, थोड़े अनश्योर हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है आगे, बिकॉज़ वो नहीं जानते हैं। बहुत कुछ है जिससे उन्होंने डील करना है इस प्रेजेंट टाइम में, और इस वजह से शायद वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। सो एस ऑफ वॉन्ड्स विद द डेवल, आई फील कि आपके पर्सन बड़ा उनका दिल कर रहा है। वो मुझे लगता है कि दे आर रियली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। आई डोंट नो, मुझे यही वाइब आ रही है। आपसे बात करने का उनका बहुत दिल करता है, बट आई डोंट नो कि वो क्यों बैक ऑफ कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में वो सोचते हैं, और आपसे बात करने का उनका बहुत दिल करता है, कम्युनिकेट करने का अभी भी उनका बहुत दिल कर रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा इस वक्त लॉस्ट फील कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। उन्होंने अभी फाइनलाइज नहीं किया है, डिसाइड नहीं कर पाए हैं वो कि उन्होंने अभी आपसे कमिट करना है या नहीं, या किसी से भी कमिट करना है या नहीं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज वो ये कि शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी थर्ड पार्टी में स्टक हैं, और वो थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक है। ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई अफेयर हो, ये उनकी फैमिली में टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, उनकी वर्क प्लेस पर हो सकता है, बिज़नेस वो जो भी करते हैं वहाँ पर काफ़ी टॉक्सिसिटी है। उनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, जो उनकी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है, जो उनको गलत चीज़ों में इंडल्ज करवाते हैं, उनको गलत गाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, राइट। सो कुछ इस तरह की टॉक्सिसिटी आपके पर्सन के इर्द गिर्द है जो ठीक नहीं है उनके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ पैटर्न्स हैं, एडिक्शंस हैं जो ठीक नहीं हैं, उनके सोचने के कुछ पैटर्न्स हैं जो ठीक नहीं हैं, उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जो उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर पॉजिटिविटी ये है कि आपके पर्सन चेंज होना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो लाइट अपना पाथ राइट डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। आपके पर्सन रिसेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़ुद पर मेहनत करना शुरू की है, वो सोच रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चेंज करना चाहिए।
पॉजिटिव चेंजेस वो ज़िंदगी में कैसे लेकर आ सकते हैं, वो इस बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, um, और वो इस पॉइंट पर आ रहे हैं कि वो कमिट करेंगे, बिकॉज द हेरोफेंट इज़ अ वेरी कमिटेड एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे माने या ना माने, बट आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हैं। चाहे उनके इर्द गिर्द जितनी भी टॉक्सिसिटी है, चाहे वो कभी कभार इन टॉक्सिक एनर्जीज़ में इंडल्ज हो भी जाते हैं, बट वो फिर से बाहर आते हैं और अपनी ट्रू सेल्फ को, अपनी हायर सेल्फ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो डिवाइन सोर्स से, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, चाहे आप माने या ना माने। आई फील कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रूहानियत है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। उनके अंदर एक लाइट है जिसे वो बाहर शायद बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आते हैं, बट वो एक बहुत डीप थिंकर हैं। वो बहुत डीपली सोचते हैं हर चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सरफेस पर सोचते हैं। आपके लिए वो बहुत पैशनेट हैं। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। यहाँ पर नो भी आया और फिर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि वेटिंग की एनर्जी है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है। होपफुल हैं आपके पर्सन कि राइट टाइम पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट वो चाहते हैं कि आप उस राइट टाइम का उनके साथ वेट करें और सपोर्ट दें उन्हें, उनके साथ कनेक्टेड रहें, उनसे सवालात ना करें, उनकी इस जर्नी पर उनका साथ दें। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो टॉक्सिक हैं और टॉर्चरस बिहेवियर, एब्यूजिव हैं, तो आप उनका साथ दें। नो, आपको कभी भी कोई भी इनकरेज नहीं करेगा इस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए। सो आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप उससे डील कर सकते हैं, करना चाहते हैं या नहीं अपनी फ्री विल से। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फील करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा बोझ है उनके दिल पर, वो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे ये महसूस हो रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। द एम्परर, आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बट विद द एम्परर ये बहुत खूबसूरत कार्ड भी है। ये एरीज़ एनर्जी है, एरीज़ लियो सैजिटेरियस, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। सो वो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो अपने वर्ड्स की, उनके जो एक्शंस थे उनकी ज़िम्मेदारी लें, बिकॉज मे बी वो पास्ट में ऐसे नहीं थे, इमेच्योर थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ अभी भी इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन पर, और वो इस कनेक्शन में और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स। सो यस, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, इस नो कॉन्टैक्ट के पीरियड में। एंड देन वी हैव द मून। यस, बात नहीं हो रही आपकी, वो आपको नहीं बता रहे, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। वाओ, आप देखिए कि हमारे पास 2 ऑफ कप्स है और ये यिन एंड यांग का सिंबल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर लव बिल्कुल मुझे म्यूचुअल नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन किसी और में इन्वॉल्व्ड हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, बट आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही वो उस थर्ड पार्टी को कोई अटेंशन दे रहे हैं। आपके पर्सन की अटेंशन इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर है, अपनी ज़िंदगी के हालात पर, अपने काम पर उनका फोकस है, और प्यार वो सिर्फ आप ही से करते हैं, बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वो जो एक अर्ज, वो एक नीड जो आपसे बात करने की उन्हें महसूस होती है, वो जो एक बोझ उनके दिल पर है कि उन्हें आपसे बात करना चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, वो उस नीड को, उस अर्ज को रोकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कंट्रोल में रहना शायद अच्छा लगता है, और ये थोड़ी सी उनकी टॉक्सिक हो सकती है ये आदत, बिकॉज़ ये नॉर्मल नहीं है, ये इमेच्योरिटी है, इमोशनल इमेच्योरिटी है आपके पर्सन की। चाहे उनकी एज जो भी हो, वो एक्सप्रेसिव नहीं है आई फील, और ये चीज़ शायद आपको पसंद नहीं है। डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लोगों को एक्सप्रेसिव लोग पसंद आते हैं जो एक्सप्रेस करते हों। सो आपके पर्सन का एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि वो अपने एक्शंस से शो करें कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें आपसे प्यार है, उन्हें कहना ना पड़े,
वो कहेंगे भी, बट अभी उनका सोचने का तरीका ये है कि वो इस तरह अपने जेस्चर्स से आपको बताएंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और आपसे प्यार करते हैं। वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपकी याद उन्हें बहुत आती है। मे बी वो आपको फ्लावर्स दें, वो चाहते हैं आपसे रीयूनाइट होना, वो आपको अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, वो खामोश हैं अभी बिल्कुल। लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 5 कार्ड्स। ओके, वाओ, अभी हमने 2 ऑफ कप्स दूसरे डेक में देखा था और इसमें भी 2 ऑफ कप्स आ गया। सो यस, फिर से वही बात आ रही है कि लव बिल्कुल म्यूचुअल है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन चूँकि कंट्रोलिंग हैं, वो ख़ुद को अलाउ नहीं करते हैं कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को एंजॉय कर सकें, इस ब्लिस को, इस हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकें। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हैं आपके पास आने से, फॉर वट एवर रीज़न। आपको पता होगा वो क्या रीज़न है, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं और हर किसी के लिए सेम रीज़न तो नहीं होगा। सो आप डेफिनेटली जानते हैं कि वो क्या रीज़न है, बट कहीं ना कहीं फ़ियर है अबैंडनमेंट का भी। उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हो जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 3 ऑफ कप्स, कहीं आप उन्हें छोड़ ना दें, कहीं सब ख़त्म ना हो जाए। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, अगेन एम्परर। सो 2 दफ़ा एम्परर का कार्ड आया है, 2 दफ़ा 2 ऑफ कप्स भी आया है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन है। 2 दफ़ा एम्परर आया है, 1 दफ़ा आए तो हम परेशान हो जाते हैं, 2 दफ़ा है। सो आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टबन है। जस्टिस, बट येस, फेयरली चलना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें पता है फेयर नहीं चल रहे हैं इस वक्त, आपको हर्ट कर रहे हैं, जैसा भी उनका एटीट्यूड है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ने किसी को ब्लॉक किया है। हो भी सकता है किसी ने किया हो, बट आई डोंट सी कि किसी ने किसी को ब्लॉक किया है। अगर किया भी है तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। उनको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रही है, उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा सैड हैं, वो नहीं रहना चाहते सैड। उनको आपके बिना बहुत खालीपन, एम्प्टीनेस फील होता है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये फ़ील हो रहा है कि वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, इन एंड आउट, कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या फियर है उनका। सो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड आ गया हमारे पास, द वेटिंग गेम। एंड आई फील कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की ही तरह का है। सो देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। आपके पर्सन को लगता है कि अभी राइट टाइम आप लोगों का नहीं आया है और वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। वो समझते हैं कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के साथ ठीक होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो वक्त गुज़रने के साथ ही इस्टेब्लिश हो सकती हैं। उनको लगता है कि ये कनेक्शन वक्त गुज़रने के साथ इस्टेब्लिश होगा। मे बी वो आपको भी जानना और चाहते हैं, मे बी वो चाहते हैं कि आप भी उनको जान लें। वो देखना चाहते हैं कि आपका बॉन्ड आगे चलकर कैसा रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, और वो वेट कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी के हालात को भी देखते हुए वेट कर रहे हैं और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, ख़ास तौर पे टाइम का वेट कर रहे हैं। ओके, एक और कार्ड आ गया यहाँ पर। सो वी हैव मूविंग ऑन। सो आई फील कि आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं जो भी टॉक्सिसिटी है उससे। आपने परेशान नहीं होना इस कार्ड को देखकर। आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, वो जो टॉक्सिसिटी है उनकी ज़िंदगी में उससे मूव ऑन करना चाहते हैं। उन्हें ये भी डर है कि अगर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। उन्हें ये डर है अकेलेपन का, आपसे बिछड़ने का उन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डर है और इसीलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं विद द एम्परर जो 2 दफ़ा आया। सो लेट्स सी व्हाट मोर, क्यों वो ऐसा करते हैं, क्यों आपसे दूर भागते हैं। वाओ, पावर। सो ये स्ट्रेंथ कार्ड की तरह का भी एक तो ये कि आपका कनेक्शन बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली, लेकिन आपके पर्सन कंट्रोल में रहना चाहते हैं। अगेन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आ रही है आज की इस रीडिंग में, जितने भी कलेक्टिव्स की आज की रीडिंग है। 1 मोर कार्ड, स्पिरिट। वो क्यों करते हैं ऐसा, आपके पर्सन कंट्रोल में रहना चाहते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर रीज़न यही आ रहा है, और फियर भी है अकेलेपन का, ये कि आप उन्हें ना छोड़ दें। ओके, ये एक कार्ड रह गया और ये हम रख लेंगे।
सो वी हैव शैडो, आपके पर्सन डील कर रहे हैं अपनी शैडो साइड से. अगेन द डेविल, द हर्मिट, वो लाइट ढूंढ रहे हैं, राइट पाथ ढूंढ रहे हैं, वाइजली चलना चाहते हैं, वो कोई गलती नहीं करना चाहते. आई ऑलमोस्ट फील कि वो शायद बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं क्योंकि वो इस कनेक्शन को ख़राब भी नहीं करना चाहते हैं. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इसलिए बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर जिसे कहते हैं कि कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली इसमें सक्सेस चाहते हैं. सो लेट्स सी कि वो क्या एक्शन लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और फिर हम टाइमिंग भी देखेंगे कि कब तक वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे. ओके, उनके एक्शंस क्या होगा. उनका एक्शन, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. वाओ. सो आई फील कि वो बहुत लविंगली आपकी तरफ आएंगे, वो ओपन अप होंगे. आई डू फील कब तक आपका कांटेक्ट हो जाएगा. एक तो यहाँ पर न्यू मून इन एक्वेरियस आ रहा है, मे बी एक्वेरियस सीज़न में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाए, बट बहुत से लोगों का उससे पहले भी हो सकता है, और भी हम स्पेसिफिकली देखेंगे टाइमिंग. बट कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस सीज़न में हो सकता है, यानी फेबररी में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन, आप लोगों की कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी कम्युनिकेशन. एंड आई फील कि आपके पर्सन ओपन अप होंगे आपके साथ. सो मे बी आपके पर्सन आपको टेस्ट भी करते हैं. आई डोंट नो, आज बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है इस कार्ड से. मे बी वो देखते हैं, वो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप में कितनी बर्दाश्त है, आप उनका कितना साथ दे सकते हैं. आई नो ये अच्छा नहीं है, समटाइम्स ये मैनिपुलेशन में कंसिडर होता है, समटाइम्स ये माइंड गेम्स में कंसिडर होता है. बट ये सारी चीज़ें कोई भी इंसान इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि वो फियरफुल होता है, उसके दिल में इनसिक्योरिटी होती है, इसलिए वो ऐसे करता है, कोई भी अगर ऐसे करता है. सो अगर आप लविंगली उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उन पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको उनसे हमदर्दी भी होगी, उनसे और ज़्यादा प्यार भी होगा. अगेन मैं ये कहूँगी कि डिपेंड करता है किसकी क्या सिचुएशन है. सो अगर कोई टॉक्सिक है, एब्यूज़िव है, आपने नहीं रहना उसके साथ, क्योंकि आपका आपकी ये जॉब नहीं है कि आप उन्हें हील करें. ये उनका काम है कि वो अपने टॉक्सिक बिहेवियर्स को चेंज करें, राइट. बट इस सारी सिचुएशन में जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन लविंगली आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा, बिकॉज उन्होंने बहुत टेस्ट कर लिया है आपको, और वो जान गए हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, इनोसेंस है, ये ट्रू लव है. साइंस उनको भी मिल रहे हैं. सो आई फील कि उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही है, उन्हें दुख भी है कि उन्होंने आपको बड़ा टेस्ट किया है, बहुत आजमाया है उन्होंने आपको, और वो मज़ीद ऐसा नहीं करेंगे. आपकी आजमाइश ख़त्म होने वाली है फाइनली. आपके पर्सन आपको मज़ीद टेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बुरे इंसान हैं, बिकॉज़ यू आर इनोसेंट, यू आर प्योर, यू आर वेरी लविंग एंड काइंड. इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे हैं तो वो आपको टेस्ट कर रहे हैं. उन्हें इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो आपको टेस्ट कर रहे थे. सो यही उनका नेक्स्ट एक्शन होगा. वो आपकी तरफ आ रहे हैं, कितने दिनों में आ रहे हैं. ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं. सो वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड द चैरियट. वाओ. सो आपके पर्सन 7 डेज 7 आवर्स, क्योंकि द चैरियट तो बहुत फास्ट मूवमेंट है फॉरवर्ड. सो आई फील विद द चैरियट किसी भी लम्हे वो आपकी तरफ आ सकते हैं. आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए. अभी इस रीडिंग के दौरान भी आपको उनका टेक्स्ट मैसेज, उनकी कॉल आ सकती है, बिकॉज़ वो बहुत सैड हैं, लेकिन वो अब फोकस करना चाहते हैं पॉजिटिविटी पर. वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहते जो ख़राब हो गई. जो हो गया सो हो गया. अब वो उस तरफ आना चाहते हैं जो वो मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हैं, और बहुत जल्दी वो आपकी तरफ आ रहे हैं. बड़ा खूबसूरत इंडिकेशन आया है. सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे. उनकी कॉल, उनका टेक्स्ट आपको किसी भी लम्हे आने वाला है. मैक्सिमम आप कह लीजिए कि यहाँ पर एक्वेरियस सीज़न आया था फरवरी. आई नो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो शायद आप मूव ऑन कर जाएं, बट शायद कोई इंतज़ार भी कर रहा हो. बट ये मैक्सिमम है, ये हद है कि एक्वेरियस सीज़न तक ओपन हो जाएगी आपकी कम्युनिकेशन. बट ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि किसी भी लम्हे हो सकता है. फरवरी से ज़्यादा डिले नहीं होगा, और 7 डेज़ कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है. सो किसी भी लम्हे हो सकता है. फरवरी मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होगा. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं. अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते.
11 मैसेजेस आज मैं निकालूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. I want to be honest and tell you what is going on in my life. So वो honestly आपके साथ communicate करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो सच बताना चाहते हैं. Thinking about you all the time. So वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं. I pretend I don't care. वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि उन्हें परवाह नहीं, बट उन्हें आपकी बहुत परवाह है. आपको लगता होगा कि वो बिल्कुल परवाह नहीं करते और बहुत ज़्यादा प्राउड हैं या रूड हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें परवाह है. आई एम सॉरी यू डिडंट डिज़र्व दैट. सो उन्हें बड़ा दुख है जैसे भी उन्होंने आपको ट्रीट किया, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, वो जानते हैं. आई नीड यू बैक इन माई लाइफ. सो वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं. डेफिनेटली वो चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में रखना. देर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग. सो मे बी आपने उनके किसी एक्शन को, किसी बात को मिसअंडरस्टैंड भी किया है. मे बी किसी तीसरे इंसान ने आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है. आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस. सो या ये उन्होंने शायद आपसे पास्ट में कहा था, वो एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं. ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा रहा आप लोगों के कनेक्शन में, लेकिन आई फील के आने वाले वक्त में वो ज़्यादा ओपन अप होंगे आपके साथ. आई नीड मोर टाइम. सो अभी वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, नो, क्योंकि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए. जब उन्हें लगेगा कि टाइम अब ठीक है, उनके हक में है, लकी टाइम चल रहा है उनका, वो ज़रूर आपसे कन्फेस करेंगे. इट्स नॉट योर फॉल्ट. आपकी कोई गलती नहीं. अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको गलत ट्रीट किया, जो भी किया, उसमें आपकी गलती नहीं थी. उनके फियर्स थे, उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी. डोंट क्राई माई लव. सो वो चाहते हैं कि आप ना रोएं. सो यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ. इसमें ये भी फील हो रहा है. सो वो नहीं चाहते कि आप रोएं, आप स्ट्रॉन्ग रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग. वो आपको खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नफ़रत का दूर दूर तक कोई एलिमेंट नहीं है. उन्हें कभी आपसे नफ़रत नहीं होने वाली. उन्हें, उनके दिल में हमेशा आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है. सो वो नहीं चाहेंगे कि आप रोएं या आप सैड हों. एंड लास्ट, आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स. सो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, इतनी ज़्यादा, जब वो आपको मिस करते हैं. और अब आप कह रहे होंगे अगर वो इतना मिस करते हैं तो क्यों नहीं आ रहे. सो मैं हमेशा इसके साथ ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि जो हम फील करें उस पर हम एक्ट भी करें. इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं. और समटाइम्स कोई इंसान इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होता कि वो फॉरवर्ड आए और अपने दिल की सारी बात कह दे. ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और हर इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है जो आप में है. जैसे आप सोचते हैं, हर इंसान वैसा नहीं सोचता है. सो समटाइम्स हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझना चाहिए. आप लोगों ने वो इमेज देखा होगा जो बड़ा मशहूर है, और वो अक्सर इंस्टाग्राम पर हर जगह आता है, जिसमें दो लोग खड़े होते हैं और 6 लिखा होता है. एक कहता है कि ये 6 है, दूसरे को वो 9 नज़र आ रहा होता है. सो वो कह दोनों सही रहे होते हैं अपनी अपनी जगह पर, राइट, और एक दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं. सो उन दोनों का पर्सपेक्टिव ठीक होता है अपनी अपनी जगह पर. बस क्या होता है कि एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. सो दैट्स ऑल व्हाट आई सी हेयर. अब आप लोगों के येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बल्कि नहीं, आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं. आप लोगों के कनेक्शन की वाइब हो सकती है. ओके, आज 3 सॉन्ग्स आना चाह रहे हैं, सो देखते हैं कि इनमें क्या है. सो फर्स्ट वी हैव कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली. वाओ. सो मे बी आप लोग बहुत बेचैन हैं, बहुत सैड हैं, काफ़ी दिन गुजर गए हैं, आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई, आपको बेचैनी हो रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर लॉन्गिंग फॉर देम. एंड सेम गोज़ फॉर देम. वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दे आर लॉन्गिंग फॉर यू. वो भी आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. नेक्स्ट वी हैव आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है. सो डेफिनेटली आप दोनों का दिल एक दूसरे के पास है, कोई तीसरा नहीं है यहाँ पर. हमारी अधूरी कहानी. सो ये बड़ा सैड सॉन्ग है और वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. मे बी आप लोगों को लगता है कि चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई. सो ऐसा मत सोचिए आपके आप लोगों की कहानी अधूरी रह गई है. आप जब चाहें अपनी कहानी को कंप्लीट कर सकते हैं. आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर्स हैं, आप लोग मास्टर मैनिफेस्टर्स हैं.
सो पॉजिटिव सोचा करें. आई डोंट सी कि कुछ भी ख़त्म हुआ है आप लोगों के दरमियान. होप अभी भी है आप लोगों के कनेक्शन में. एंड आई फील कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम भी. सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है. इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी. ओके, सो वी हैव येस, नो एंड नो. सो अगेन आप लोगों के लिए नो आंसर आया है और यहाँ पर भी नो आया था. सो आई एम रियली सरप्राइज्ड. आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं शायद कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. आई डोंट नो आपने क्या क्वेश्चन किया है, बट एनीवेज फ़िलहाल नो है आपका आंसर. आप लोगों ने सैड नहीं होना, हमेशा के लिए नो नहीं है ये आंसर. ओके, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं हर लम्हे हर घंटे. सो अगर आप खुश रहेंगे आप और ज़्यादा खुशी अट्रैक्ट करेंगे. पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे. अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल आई एम सॉरी, आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है. आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरा गला हर वक्त ही ख़राब रहता है बिकॉज़ इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है. सो आपको पता ही है कि गले में ख़राश आ ही जाती है. एंड आई नो कुछ लोग मुझे कोई सिरप कुछ ना कुछ ज़रूर सजेस्ट करेंगे. सो आप लोग बहुत स्वीट हैं जो लोग मुझे सजेस्ट करते हैं मेरे गले के लिए रेमेडीज़ बताते हैं. थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए. सो वी हैव 666 WSL R. आई डोंट नो, ये मैंने देखा तो मुझे विसल का वर्ड आया मेरे जहन में. एक सॉन्ग है ना, विसल बजा. मे बी आप में से किसी को पसंद है या मे बी आपको विसल बजाने बहुत अच्छी आती है. BMW किसी को पसंद है या मे बी किसी के पास है. 444 अगर नहीं भी है तो आई होप कि आपके पास आ जाए. 777 U, बट अब तो उससे भी ज़्यादा अच्छी कार्ड्स आ गई हैं. सो आई होप कि आपको बेस्ट मिले. 4 11 सो रीयूनियन स्पिरिचुअल अवेकनिंग. B, इसका ये मतलब भी है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. 11 सो जिस पाथ पर आप चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा. इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ तकलीफ़ ही मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा. आप मज़बूत होंगे. जिस रास्ते पर आप इस वक्त चल रहे हैं वो सही रास्ता है. GF गर्लफ्रेंड. ओके, Y BF भी बन सकता है. HP 777 444 E JH CK B X V 7 KX M U M T K O. इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं. फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगैनिंग, स्टार्ट ओवर. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अगर कोई वर्ड बना सकें देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं. और ये थी आप लोगों की रीडिंग. कुछ भी आपको पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, नया घर, नई गाड़ी, जो भी आप लोगों की ख्वाहिशात हैं वो ज़रूर पूरी हों. आप लोग जब मुझसे ये कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मैं ज़रूर उसी वक्त आपका कमेंट पढ़ते ही आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ. सो आई होप कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, बिकॉज़ यू एब्सोल्युटली डिज़र्व इट विदाउट अ डाउट. एंड अगेन थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है अभी तक
जितनी सपोर्ट आप लोग मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोग मेरी फैमिली हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं लेकर आती रहूं आगे भी। जितनी आप लोगों की सजेशंस हैं और जितने भी आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं उन सब पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, बस आप लोग मेरा ऐसे ही साथ देते रहिएगा। सो यू नो कि एक भी मेरा दिन ऐसा नहीं होता कि जब मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोचती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि कभी भी मेरा ये ताल्लुक़ आप लोगों से ख़त्म ना हो। कभी भी मेरे जहन में ऐसी थॉट भी अगर आती है कि अगर यूट्यूब कभी ना हुआ, आप लोगों से मैं कैसे बात कर पाऊँगी, क्या होगा, राइट। सो मैं हमेशा ये दुआ करती रहती हूँ कि हम लोग इसी तरह कनेक्टेड रहें, इसी तरह से हम लोग इन वीडियोस के थ्रू सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट करते रहें। सो अगेन थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू ऑल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।